अंबाला में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। वार्ड नंबर 17 से भाजपा के युवा और अनुभवी उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह शाना एक बार फिर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा द्वारा दोबारा मैदान में उतारे गए शाना ने आज अपनी ताकत का एहसास कराया, जहां मौसम की मार भी समर्थकों के उत्साह को कम नहीं कर सके। कहते हैं कि राजनीति में जनता का प्यार ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज अंबाला के शक्तिनगर में ये नजारा साफ देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद न तो कुर्सियां खाली हुई और न ही लोगों के कदम डगमगाए। लोग छाते लेकर और भीगते हुए भी अपने पसंदीदा नेता को सुनने के लिए डटे रहे। मंच से गुरप्रीत सिंह शाना ने हाथ जोड़कर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी के लिए भी वोट की अपील की। शाना ने विश्वास दिलाया कि जिस तरह उनकी पत्नी ने वार्ड नंबर 12 में विकास की गंगा बहाई है, ठीक उसी तरह वे वार्ड 17 की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस जनसभा में पूर्व मंत्री असीम गोयल विशेष रूप से पहुंचे। गुरप्रीत सिंह शाना ने मंच से जनता को आश्वस्त किया कि उन्होंने असीम गोयल से क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी और जल निकासी पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने वादा किया कि टीपीएस प्रोजेक्ट के जरिए शक्तिनगर की पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और आईआईटी रुड़की पहला हमारा अंबाला शहर पूरे हरियाणा का अब तक का इतिहास का शहर बना है, जिसकी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी आईआईटी रुड़की कर रही है केवल पानी से बचाने के लिए। ये आज तक नहीं हुआ, आज तक आज हुआ क्योंकि हमारे अपने अंबाला का बेटा और भाई जो है मुख्यमंत्री बनके बैठा है, क्योंकि उनको पता है, उनको बताने की हम थोड़ा सा बताते हैं, उनको मेरे से ज्यादा पता होता है कि अंबाला में क्या समस्या है। और आईआईटी रुड़की वालों ने हमें जुलाई या अगस्त के अंदर डीपीआर देनी है। देखो, हम तो 3 साल से पीछे पड़े थे, लेकिन वो मानने जब और उन्होंने सीधा कहा जी 1 साल लगेगा। हम 1 साल से पहले डीपीआर नहीं बनाते, लेकिन भाग्य देखिए अब डीपीआर बन रही है और केंद्र से पैसा आएगा। सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। और भाग्य क्या है, उस केंद्र के मंत्रालय में मंत्री कौन है? आदरणीय मनोहर लाल जी। ये भी एक संयोग है, उनको भी पता है कि अंबाला में और हरियाणा में किस तरह की समस्याएं हैं। पैसा भी उनकी कलम से आना है। आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने मिलकर इस हमारी समस्या को समाप्त करना है। मैं ये नहीं कहता कि ये साल में बनेगा, 2 साल में, जो टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आने वाली 3 पीढ़ियां यानी 100 साल तक अंबाला बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। ये सोच है। आईएमटी आ गई, सेक्टर्स कट रहे हैं, महानगर के लिए अंबाला का प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन हमें भी तो, नायब जी को भी तो विश्वास लगे कि भी मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझसे विश्वास करते हैं, मेरे से विकास चाहते हैं। और वो कैसे विश्वास दिला सकते हैं? एक ही तरीका, एक ही जरिया। वो जरिया क्या है? वो जरिया वोट का जरिया। हम वोट, अगर एक तरफा वोट, अभी यमुनानगर की मेयर हमारे बीच में जो है लगातार 3-4 दिन से साथ हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारे यहाँ 20 पार्षद हैं, एक मेयर है। जैसे हमारे यहाँ है, सारे के सारे बीजेपी के हैं। बोले कोई किसी के काम में रोड़ा ही नहीं अटकाता। मेरे पे जो पार्षद देके जाते हैं, मैं वही चिट्ठी ऊपर सीएम साहब को भेज देती हूँ और वहां से फंड आ जाता है। हमारे यमुनानगर में इस तरह विकास हो रहा है, कोई रोड़ा अटकाने वाला नहीं। लेकिन हम कहीं ना कहीं बातों में आके ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठा देते हैं। अब मेरे ऊपर क्या ये आरोप लगाए कि मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं अक्षिता सैनी जी, वो भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाई असीम गोयल जिंदाबाद, भाई असीम गोयल जिंदाबाद। जो हमारे वार्ड के मेरे परिवार है सारा, वो यहाँ इतनी भारी मात्रा में पहुंचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज परमात्मा भी इतना खुश है कि बारिश इतनी तेज हो गई है। एक तरफा भाई साहब हमारे वार्ड की तो एक तरफा जीत है जी, और मार्जिन बढ़ाना है अब हमने। और मेरी सबसे बढ़िया मार्जिन से आपको जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। और दोनों सीट रिक्वेस्ट भी करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं अक्षिता सैनी जी, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और मुझे जो भाजपा सारी नेतृत्व ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, मेरा भी चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। 10 तारीख को भारी मतों से जिताकर, विजयी बनाकर हम दोनों प्रत्याशियों को निगम में बिठाएं। और जो आपकी समस्या है, पहले हम, मेरी मिसेज वार्ड नंबर 12 से मंत्री जी के आशीर्वाद से एमसी है, और आगे भी
अगर आप मुझे और अक्षता सैनी जी को मौका देते हो, हम शक्ति नगर का सबसे पहले जो पानी की समस्या है, परसों मेरे से मंत्री जी पूछ रहे तेरे इलेक्शन कैसे चल रहा है। मैं कहा मंत्री जी इलेक्शन तो बहुत बढ़िया है जी, पर शक्ति नगर की एक ही समस्या है पानी वाली। वो हमने मंत्री जी ने मुझे कहा कि सबसे पहले टीपीएस वाला जो सिस्टम बनना है यहाँ पे, सबसे पहले प्रोजेक्ट लगवाऊंगा और पानी की शक्ति नगर की समस्या दूर करूंगा। मैं इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी हमारी समस्या दूर कर दो। शक्ति नगर एक तरफ वोट डाले करेगा, हमेशा आपके भी इलेक्शन में हमारे भी इलेक्शन में, कभी भी आपसे बाहर नहीं जाएगा शक्ति नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से वोट की अपील करता हूँ, अक्षिता सैनी जी के लिए भी और अपने लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ड नंबर से एमसी कैंडिडेट आदरणीय गुरप्रीत सिंह शाला जी को वोट दे और जिताए।